एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में अपनी कामयाबियां दुनिया को बता रहा है और आबनाए हुर्मुज को एक अनफिनिश्ड एजेंडा यानी एक हल तलब मसले के तौर पर ही बंद छोड़कर निकलने के लिए तैयार बैठा है। तो वहीं दूसरी जानिब जो अब हुआ है वो तो होना ही था। यूएई ने पाकिस्तान को नई राह दिखा दी है। अमेरिका तो फारिग है। अरब ईरान जंग की राह किस तरह से हमवार होने जा रही है। जंग का सबसे क्रूशल परेशान कुन मरहला शुरू हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग। इस जंग में एक जानब तो डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा ही मुनफरिद किस्म का स्टांस लिए हुए है। एक तरफ ट्रंप जो है वो नेटो ममालिक से खाइफ है, वहीं दूसरी जानब अरब ममालिक जो हैं उन्हें तनहा छोड़कर अबेंडन कर कर अमरीका बहादुर जो है वो निकलने की तैयारियां भी कर रहा है, अपनी कामयाबियां भी गिनवा रहा है। ये सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन अब अरब्स क्या करेंगे पीछे से और किस तरह से। मैं ये तकरीबन 72 घंटे पहले कह चुका हूं कि अमेरिका के तमाम तर इक़दामात और इशारे यूं लग रहा है कि अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ को मशरक़े वुस्ता का मसला कश्मीर बनाकर निकलने की तैयारी में है। जैसे एक अनफिनिश्ड एजेंडा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो दिहाइयों तक चलता है, और अमेरिका इस सब के अंदर फंस चुका है। जारी बात है, ये अमेरिका से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो पहल करने जा रहा है। अरब ममालिक, सऊदी अरब और दीगर कंट्रीज़ जो हैं उनके हवाले से तो पाकिस्तान ने एक बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ अपनाया, और ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि आज अगर अभी तक अरब्स वर्सेस ईरान जंग शुरू नहीं हुई, मुसलमानों की आपस में जंग शुरू नहीं हुई, और इस हवाले से तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ भी खबरदार कर चुके हैं कि कौन सा मुल्क चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़े, और पाकिस्तान के एफर्ट्स को ईरान भी सुने और अरब्स भी सुने। लेकिन इसमें अब यूएई किस तरह से एक बड़ा स्टैंड लेने जा रहा है, और दुबई में रात गए तक जो धमाके होते रहे, एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आई, और ईरान किस तरह से यूएई को निशाने पर लिए हुए है और अब यूएई पहल करने जा रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी आपने ज़रूर करना है, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान जंग के हवाले से अपनी कामयाबियां दुनिया को गिनवा रहा है और कह रहा है वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द स्केड्यूल, और हम जो है वो अपने शेड्यूल जो हमने बनाया था उससे हम बहुत आगे निकल गए हैं और हमारी कामयाबियां हैं, अब हम इस जंग को समेटने जा रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये खदशात भी हैं कि अमरीका 400 किलोग्राम तकरीबन 1000 पाउंड जो हाईली एनरिच्ड इंतहाई अफजोदा यूरेनियम है वो ईरान में किस तरह से छोड़कर जा सकता है। उसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन होता है, तो हंड्रेड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स जो हैं उनकी जिंदगियों का रिस्क डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ेगा। इंतखाबात सर पे हैं, उल्टा पड़ गया तो क्या होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई है, गले की हड्डी है ये जंग, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है, और जारी बात है इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं। नेटो ममालिक ने अमेरिका को अबेंडन कर दिया, नेटो ममालिक ने हाथ खड़े कर दिए, और अब इवन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है अमरीकी जरीदों को, और इस हवाले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो से निकलने के लिए बहुत सीरियसली इस वक्त सोच रहा है, और ये कोई लफाजी नहीं है, बल्कि नेटो के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के बाद इस जंग में नेटो ने अमेरिका को कहा भैया खुद लड़ो, हमने नहीं पड़ना मामले में। लेकिन अब ये याद रखिएगा कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल की एक बड़ी अमाउंट गुजरती तो है, जो कि आबनाए हुर्मुज़ में अभी आपको पता है कि सिचुएशन क्या है, लेकिन अमेरिका का तेल यहाँ से नहीं। अब यहाँ पर जो यूरोप है वो और अरब्स जो हैं, गल्फ स्टेट्स जो हैं, उनका तेल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो यहाँ से मसला होता है जी ख़राब, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़, शुरू में ट्रंप ने कहा हम खुलवाएंगे, यहाँ से बंदे भी हम गुजारेंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। फिर ट्रंप ने यू टर्न लिया और कहा कि मुल्क मेरी मदद करें। फिर ट्रंप ने अब कहा 48 घंटे आप नाए हुर्मुज़ खोलो, फिर कहा 5 दिन है आप नाए हुर्मुज़ खोलो, फिर कहा इवन 10 दिन की डेडलाइन दे रहा हूं आप नाए हुर्मुज़ खोलो। और अब ट्रंप कहता है कि आप नाए हुर्मुज़ खोलने से मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, जिन लोगों का मसला है वो खुद जाके ईरान के साथ लड़े मरे। तो इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द री ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वो यूरोप और गल्फ एलाइज और अपने इत्तेहादियों पर डालकर ट्रंप साहब जो है वो तो निकलने की कोशिश में होंगे। लेकिन इसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि अभी भी अरब स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे डल रहा है, और अरब्स जो हैं वो इस वक्त परेशान भी हैं, और उन्हें इस वक्त बहुत सी चीज़ों के अंदर चीज़ों को वो देख भी रहे हैं कि उनका मामला क्या बनता है, क्योंकि अरब मामलात जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईरान की तरफ से भी अटैक्स कुछ अरब स्टेट्स पर किए जा रहे हैं। सऊदीया के वाले से ईरान ने एक डिफरेंट बिलाशुबा पॉलिसी अपनाई है, एंड ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है। लेकिन अब अमाराती वजारत दिफा का ये एलामिया देख लें कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने
चंद घंटों में, सिर्फ ये कुछ घंटों का विंडो है कि ईरान से दागे गए 5 बैलिस्टिक मिसाइल और 35 ड्रोन मार गिराए। अब तक तबाह किए गए ईरानी मिसाइलों की मजमूई तादाद 400 से तजावुज कर चुकी है, जबकि ईरान की तरफ से यूएई पर दागे गए ड्रोन जो कि गिराए गए, लगे नहीं, जो कि गिराए गए, उनकी तादाद 2000 से तजावुज कर चुकी है। ये अमाराती वजारत दिफा ने कह दिया है। फिर इसके साथ ही साथ मल्टीपल स्ट्राइक्स जो हैं जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इस वक्त रिपोर्ट की गई, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर दुबई अरीना में कुछ ईरान की तरफ से जो हमले हैं उनके हवाले से चीज़ आई, और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि मल्टीपल एक्सप्लोजन्स भी दुबई के अंदर सुने गए, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। और अब मैं आपको ये बता दूं कि सिचुएशन तशवीशनाक है। अमेरिका एक तरफ सऊदीया के हवाले से एडवाइजरी जारी कर रहा है, कुवैत के हवाले से, लेकिन अब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो दावा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के हमलों के बाद अमरीका और उसके इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपनाए हुर्मुज़ को ताकत के जरिए खुलवाने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद के लिए लॉबिंग कर रहा है, यूएई, जिसके तहत इस कार्रवाई की यूएन से इजाजत हासिल की जा सके। अमाराती सिफारतकारों ने अमरीका और यूरोप और एशिया की अस्करी ताकतों पर जोर दिया है कि वो एक मुश्तरका इत्तेहाद कायम करें जो कि ताकत के जरिए ईरान की आर्म ट्विस्टिंग करके ईरान से अपनाए हुर्मुज़ खुलवाएं। यूएई के एक ओहदेदार ने कहा कि अमारात ने अपनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में मदद के लिए अपनी सलाहियतों का जायजा ले लिया है, जिसमें बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर मुआविन खिदमात शामिल हैं। यानी अमारात ने अपनी कैपेबिलिटीज को एनालाइज कर लिया है कि वो इस सब के अंदर मिलिटरीली क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि यूएई ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमरीका को इस अहम आबी गुजरगाह में वाक़े बाज़ जज़ायर बशमूल अबू मूसा जजीरे पर कब्जा करना चाहिए, जो गुज़श्ता निफ़ सदी से ईरान के कंट्रोल में है, जबकि अमारात जो है वो भी इस पर दावा करता है। तो ये भी एक अनफिनिश्ड एजेंडा, ऑलरेडी अबू मूसा जजीरा जो है ये है, और अमारात का दावा इस जजीरे पर है, ईरान इसे कंट्रोल करता है, और अमारात का ये मौक़िफ़ है कि अमरीका को इसे अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। अरब हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक जो हैं वो भी अब ईरानी हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। और इस सब के अंदर अब अमरीकी अखबार तो अभी तक ये दावा कर रहे हैं कि मुतअद्दिद अरब ममालिक का ये मानना है कि अब ईरान ने जो उनके साथ किया है वो बेशक इस जंग में ना उतरें, लेकिन ईरान की हुकूमत अब कमज़ोर होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन, जो अमरीका का करीबी तहदी है और जहाँ अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, इस करारदाद की तैयारी कर रहा है, और इस पर वोटिंग जो है वो भी मुतवक्के इस वक्त बताई जा रही है, क्योंकि यूएई ने और बहरीन ने इस पर लॉबिंग की है। खलीजी हुकाम के मुताबिक यूएई का ये नया जारहाना मौक़िफ़ इसकी हिकमत अमली में एक बुनियादी तब्दीली की निशानदही करता है। जंग से कबल अमाराती सिफारतकार अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों में मसरूफ थे। इन्हीं कोशिशों के तहत ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक सेक्रेटरी अली लारजानी ने अबू धाबी का दौरा भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अब यूएई सदर ट्रंप के उस मौक़िफ़ के करीब आ रहा है जिसमें इत्तेहादी ममालिक से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो जंग का ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठाएं, और यूएई इस पर इसका हामी नजर आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप अपने मुशीरों से कह चुके हैं कि वो अपनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर भी जंग खत्म करने पर आमादा हैं, और इस मामले को दीगर ममालिक पर छोड़ देना चाहिए। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने पहले तो लॉबिंग की खबर आई, अब इस खबर की तस्दीक होती जा रही है, और इस सब के अंदर यूनाइटेड नेशंस को कहा गया है कि अर्जेंट एक्शन की अप्रूवल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा दे, इंक्लूडिंग पॉसिबल मिलिट्री फोर्स। यानी अर्जेंट तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा ये इजाज़त दे कि आबनाए हुर्मुज़ जो है, जो कि ईरान ने इफेक्टिवली बंद कर दिया हुआ है और ईरान के कंट्रोल में है, इस आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए यूएई ने यूएन को अब कह दिया है कि आप अर्जेंट एक्शन का अप्रूवल दें जिसमें पॉसिबल मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल भी हो। यानी मिलिट्री माइट का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से यूएई जो है वो आगाज करने जा रहा है, और ये अब एक नई राह है इस सब के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के एफर्ट्स एक डिफरेंट डायरेक्शन में है, एंड पाकिस्तान इज लॉबिंग कि भाई ये जंग थमे और अरब्स की कम से कम ईरान के साथ जंग ना लगे, और एक अरब स्टेट भी शामिल हो गया तो फिर एक सिलसिला जो है लामुतनाही हो शायद, और एक रीजनल वॉर में ये मामला कन्वर्ट हो जाए, जो कि आलम इस्लाम के लिए भी नहीं अच्छा, मुस्लिम इत्तेहाद के लिए भी नहीं अच्छा। और इस सब के अंदर कम्युनिकेशन गैप खत्म होना चाहिए, दोनों साइड्स को बहुत सी चीज़ों को रीएवैल्यूएट करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई थिंक शुड हैपन, ताकि पीस जो है वो प्रिवेल करे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।